जय हिंद। देखिएगा, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक का ये सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें हम आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो है हम जो है इसका इंट्रोडक्शन वाले वीडियो बना लिए हैं। जो इस चैप्टर में फार्मूले वगैरह जो है इसको हमने पहले ही वीडियो बना चुका है, उसको आप एक बार नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो बोल रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल में √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो ध्यान दीजिए क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो गिवन साइन थीटा इक्वल √3/2, साइन थीटा इक्वल √3/2 ये हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इक्वल क्या होता है। साइन थीटा इक्वल मैंने बता चुका है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल क्या आ गया, √3 एंड हाइपोटेनस इक्वल क्या आ गया, 2। ओके, अगर हम इसका एक ट्रायंगल बनाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और इसका हम कोई नाम दे रहे हैं एंगल बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ABC ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर हम थीटा यहाँ बात करें, थीटा ए की जगह पे है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, परपेंडिकुलर ये बेस ये और हाइपोटेनस ये, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है और परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू √3। तो हमको बेस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, बेस फाइंड हो जाएगा तभी जाकर के बाकी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पाइथागोरियन थ्योरम क्या बनता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जगह पे क्या 2 का स्क्वायर रखेंगे, इक्वल परपेंडिकुलर की जगह पे √3 का स्क्वायर रखोगे और प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 इक्वल में √3 का स्क्वायर बनेगा 3, कितना बनेगा 3, और प्लस में ये बन गया बेस का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 और 3 को इधर लाओ तो -3 इक्वल में क्या बनेगा, बेस का स्क्वायर, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1 इक्वल में बेस का स्क्वायर, यानी कि ओनली अगर हम बेस फाइंड करें तो कितना बनेगा, हमारा बेस बनेगा 1। अब जाकर के हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं ना, तो ध्यान दीजिए देयरफॉर साइन यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको कौन सा फाइंड करना है, बाकी 5 फाइंड करना है ना, यानी कि कॉस थीटा इक्वल में, कॉस थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं पहले, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मैंने बताया था। ठीक है, क्या PB और फिर HHB, ये शॉर्ट ट्रिक हमें बताया था। साइन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस के लिए, एंड परपेंडिकुलर बाई बेस tan के लिए हो गया था। ठीक है, बाकी इसके उल्टे हो जाते हैं बाकी तीनों रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल में बेस बाई हाइपोटेनस, बेस की जगह पे वैल्यू क्या है 1 और हाइपोटेनस की जगह पे वैल्यू क्या है 2, यानी कि यहाँ बेस की जगह पे कितना आ गया है हमारा 1 ना, तो ये बनेगा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गया। देन हमको चाहिए tan का, tan थीटा इक्वल में tan की जगह पे परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है बताइए, तो परपेंडिकुलर हमें मालूम है √3 और बेस कितना है हमारा यहाँ पे 1, यानी कि केवल √3 हम इसको लिख सकते हैं ना, मैं लिख रहा हूँ केवल √3 भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, अभी ध्यान दीजिएगा tan हो गया ये। अब cot थीटा अगर हमको फाइंड करना है तो cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना बनेगा, तो बेस यहाँ पे 1 है और परपेंडिकुलर कितना है √3। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉस tan cot, अब हमको क्या निकालना है, सेक, सेक थीटा इक्वल में क्या बनेगा, तो सेक थीटा इक्वल क्या फार्मूला बनेगा, तो ये बनता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या है बेस बाई हाइपोटेनस, उसको उल्टा कर लो, यानी कैसे हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा क्या है 2 एंड बेस कितना है 1, यानी कि इसको हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। एंड कॉसेक हमको फाइंड करना है, कॉसेक थीटा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉसेक क्या बनेगा, तो कॉसेक के लिए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर फार्मूला बनेगा,
हाइपोटेनस यहाँ पे जो है वो है आपका 2 और परपेंडिकुलर जो है रूट में 3। ये हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है जिसमें से साइन दिया हुआ है एंड बाकी 5 के हमको फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिया है। इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस भी ऐसे ही दिए हुए हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे सेकंड वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ cos थीटा इक्वल में 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या है, गिवन cos थीटा इक्वल में 7/25 गिवन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए cos थीटा का फार्मूला क्या बनता है, तो cos थीटा का फार्मूला बनता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ बेस क्या बनेगा बताइए, तो बेस की इक्वल कितना बन जाएगा 7 एंड हाइपोटेनस की इक्वल क्या बन जाएगा 25। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या यहाँ पे देखिएगा हमको राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हमने ए बना के ये एंगल थीटा बना दिया और यहाँ पे बी जो कि 90 डिग्री पे एंड ये सी हमने ऐसे बना दिया, अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए बेस क्या बनेगा यहाँ पे, तो बेस ये नीचे वाला 7 एंड हाइपोटेनस 25 एंड परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना पड़ेगा। फार्मूला क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस की वैल्यू 25 है, इसका स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस की वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 5 जा 125 और फिर 125 5 जा करेंगे तो 625 इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में 7 7 जा 49 को इधर भेज दो, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 625 माइनस 49 कितना बनेगा, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल में इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 एंड यहाँ बचा 1, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और फिर यहाँ पे बचेगा 5, यानी कि ओनली परपेंडिकुलर इक्वल क्या बन जाएगा रूट में 5 7 6। ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 5 7 6 है ना, तो इसका मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ डिवीजन मेथड से। ओके, तो कितना बनेगा, ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4 176 प्लस 2 2 2 4 और यहाँ पे हमने छोड़ दिया तो ये बन जाएगा 4 बार। ठीक है, तो 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1 और 4 4 जा 16 और 1 17। क्लियर है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है किसका 24 का। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना बन गया 24, यानी कि परपेंडिकुलर हमको मिल गया 24। क्लियर है, ठीक है। अब हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है ना इसमें, तो यहाँ पे हम अब फाइंड करेंगे देयरफॉर कॉस दिया हुआ है, साइन हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो साइन थीटा इक्वल में साइन थीटा के फार्मूला क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 24 एंड हाइपोटेनस वो है 25। कॉस का गिवन है, ठीक है, देन हमको अब कॉस का नहीं हमको टेन का फाइंड करना है, तो टेन थीटा इक्वल में क्या बनेगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, तो परपेंडिकुलर है 24 एंड बेस कितना है यहाँ पे, तो बेस है वो हमारा 7। साइन कॉस गिवन है एंड टेन फाइंड कर लिया हमने। अब हमको बाकी 3 और फाइंड करने हैं, कौन कौन से, तो कॉट, कॉट की जगह पे क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ये 10 का उल्टा है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पे
7 और परपेंडिकुलर कितना है 24। देखिए tan का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, कॉट हो गया। अब जाकर के सेक हम फाइंड कर लेंगे। तो सेक थीटा इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। और हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे है 25 एंड बेस कितना है 7। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट जो है कॉसेक थीटा इक्वल में ये बनता है आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है हमारे पास, तो हाइपोटेनस है यहाँ पे 25 एंड परपेंडिकुलर है 24। ये हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आप ये फार्मूले वगैरह नहीं याद है आपको, तो एक बार आप पीछे वाला वीडियो जा करके ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। एक बार उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये फार्मूले वगैरह जो बेसिक है वो हमने बता चुका है, उस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन को इरेज किया जाए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इक्वल में 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। क्या गिवन है, तो गिवन है tan थीटा इक्वल में 15/8, 15/8, ठीक है। तो tan थीटा के इक्वल में फार्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना मिल गया हमको 15 एंड बेस कितना मिल गया 8। सो हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। यानी कि अगर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे बेस बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 15, ये परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि थीटा यहाँ पे है। बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा 8। हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस कितना बनेगा, तो ये फाइंड करना हमको, ठीक है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह पे फाइंड करना है हमको, परपेंडिकुलर की जगह पे 15 का स्क्वायर प्लस में बेस की जगह पे 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर लीजिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में ये कितना बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 6 और 2 8, यहाँ भी बनेगा 289। ओके, हाइपोटेनस ओनली कितना आएगा, तो रूट ऑफ 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये किसका है 17 का है, किसका है 17 का जो है स्क्वायर है, यानी कि हाइपोटेनस हमारा कितना मिल जाएगा 17। क्लियर। तो अब जाकर के हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सो ध्यान दीजिए, tan दिया हुआ ना, तो साइन और कॉस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल में हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस फार्मूला होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना मिला है हमको 15 एंड हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 17, ये हमारा साइन का वैल्यू हो गया। देन कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन बेस यहाँ पे कितना बन जा रहा है, बेस है हमारा 8 एंड हाइपोटेनस है 17। साइन मिल गया, कॉस मिल गया एंड tan गिवन है। देन नेक्स्ट क्या बनेगा, कॉट का। तो कॉट थीटा इक्वल हम क्या बोलेंगे, तो कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो 8 एंड परपेंडिकुलर कितना है 15। क्लियर। अभी हमको सेक का देखना है। तो सेक थीटा इक्वल में क्या बनेगा बताइए। तो सेक थीटा इक्वल बनेगा हमारा, यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या है हमारा हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। क्लियर। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है 17 एंड बेस कितना है 8। देखिएगा अभी हमको क्या फाइंड करना है, कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक हम फाइंड करना है हमको ना। तो कॉसेक थीटा इक्वल में क्या फार्मूला बनता है, ये साइन का जो है रेसिप्रोकल है। तो साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ कितना हमारे पास गिवन है 17 एंड परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो ये बना है 15। क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारा 17/15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा कंप्लीट। अभी हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जा करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, इरेज किया जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हमको 4 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है इफ cot थीटा इक्वल में 2, cot थीटा इक्वल में 2, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। गिवन क्या है, गिवन है cot थीटा इक्वल में 2। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे ना। अब यहाँ cot थीटा की वैल्यू यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है, cot थीटा इक्वल बनता है हमारा बेस बाई बेस बाई परपेंडिकुलर, ये बनता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बताइए ये बेस कितना बनेगा, यहाँ पे 2 एंड परपेंडिकुलर कितना बनेगा हमारा 1। ओके, क्लियर है। तो ये बन जाएगा हमारा cot थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इफ यहाँ पे थीटा हो, एंगल जो है थीटा, देन परपेंडिकुलर एंड बेस दिया है ना, परपेंडिकुलर कितना है 1 एंड बेस कितना है ये 2। हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर ये होता है। तो बताइए यहाँ पे हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस ऐसे ही रन दो, परपेंडिकुलर के जगह पे कितना रख दें 1 का स्क्वायर एंड बेस के जगह पे 2 का स्क्वायर। क्या बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। क्या बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर में बनेगा ये 5। क्लियर। तो हाइपोटेनस इक्वल में क्या बनेगा, रूट में 5। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हाइपोटेनस मिल गया हमको, बाकी हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं ना, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे हमको साइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमको कितना गिवन है, तो 1 एंड हाइपोटेनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे हाइपोटेनस हमको कितना मिल गया है, रूट 5। तो हाइपोटेनस के जगह पे हम लिखेंगे रूट में 5। साइन का वैल्यू मिल गया। ओके, देन कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा इक्वल में क्या बनेगा, तो कॉस थीटा इक्वल में बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस के जगह पे कितना है, तो बेस की जगह पे यहाँ पे हमारा है 2 एंड हाइपोटेनस के जगह पे क्या है हमारा रूट में 5। क्लियर। अभी हमको tan का देखना है, तो tan थीटा इक्वल में क्या बनता है, तो tan थीटा इक्वल में बनता है परपेंडिकुलर बाई बेस एंड परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 1 एंड बेस कितना है 2। क्लियर। अभी हमको सेक का देखना है, तो सेक थीटा इक्वल में क्या बनाएंगे हम, तो सेक थीटा इक्वल बनता है हाइपोटेनस बाई बेस। कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे रूट 5 एंड बेस की जगह पे कितना है 2। क्लियर। देन कॉसेक थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे रूट 5 एंड परपेंडिकुलर कितना है 1। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे 4th क्वेश्चन का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिया है। अभी हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ओके, क्लियर। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यह है इफ कॉसेक थीटा इक्वल में रूट 10, कॉसेक थीटा इक्वल में रूट 10, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, अदर वैल्यू हमको फाइंड करने हैं। तो गिवन क्या है, कॉसिक थीटा इक्वल में रूट में 10, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये गिवन है। तो इसको हम क्या इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं ना। तो कॉसिक का फार्मूला क्या बनता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो क्या गिवन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर हमको कितना मिला 1 एंड हाइपोटेनस कितना मिला रूट में 10। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है रूट में 10, क्लियर, हाइपोटेनस रूट में 10 एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 1। हमको बेस यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बनता है। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे रूट में 10, तो उसका स्क्वायर कर लीजिए, देन परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर कर लीजिए। बेस हमको फाइंड करना है, हाइपोटेनस यानी कि रूट में 10 का स्क्वायर हम कितना लिखेंगे 10 एंड 1 का स्क्वायर 1 प्लस में बेस का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेस का स्क्वायर इक्वल में हम क्या बोलेंगे 1 को इधर लेते आइए, तो 10 माइनस 1 कितना बनेगा, बेस का स्क्वायर इक्वल में 9, ओनली बेस इक्वल में कितना बनेगा रूट में 9 यानी कि 3 आ गया। बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, यानी कि साइन की वैल्यू पहले, है ना। तो साइन इफ हम देखें साइन थीटा इक्वल में क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना गिवन है, तो परपेंडिकुलर है 1 एंड हाइपोटेनस है रूट में 10। कॉस की अगर वैल्यू देखें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है 3 एंड हाइपोटेनस है रूट में 10, क्लियर, ठीक है। देन tan की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 एंड बेस कितना है 3 एंड cot थीटा, cot थीटा क्या बनेगा, tan का रेसिप्रोकल बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है यहाँ पे 3 एंड परपेंडिकुलर कितना है 1, यानी कि इसको हम 3 लिख सकते हैं ना। tan हो गया, cot हो गया एंड sec थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ तो sec थीटा एक वैल्यू जो होता है cos का रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, एंड हाइपोटेनस यहाँ पे क्या गिवन है रूट में 10 एंड बेस यहाँ पे कितना है 3, ठीक है, एंड cosec का यहाँ पे गिवन है, क्लियर है यहाँ तक।